नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल। ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें नॉट ओनली मैं कलेक्टिव रीडिंग करूंगी बट साथ में हम अयोध्या के भी दर्शन कर लेंगे, राम जन्मभूमि तक पहुंच जाएंगे और जो रियलिटी में हो रहा है उसको भी आप देखते रहोगे। साथ में कथाओं का हम पे जो असर होता है, रीडिंग्स का हम पे जो असर होता है, राइट एनर्जी सत्संगति का हम पे कितना ज़्यादा असर होता है, ये आपको ये वीडियो देख के फील होएगा। कुछ चीज़ें मैंने इस तरह से करवा ली थी पहले से ही ताकि शादी में मुझे ज़्यादा मेकअप या ज़्यादा एफ़र्ट ना करना पड़े, क्योंकि मेरे लिए एफ़र्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मेकअप इतना अप्लाई नहीं करती और फाउंडेशन ना के बराबर मैंने बहुत कम लगाया फाउंडेशन। स्किन पे कम से कम चीज़ों को हमें लगाना चाहिए या फिर वही चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए जो हमें बिल्कुल रिलैक्स फील कराती है। मतलब मेकअप ऐसा होना चाहिए, मेकअप करो, ये तो औरतों का जिसे कहते हैं हक है 16 श्रृंगार करना, लेकिन मेकअप ऐसा करो जो ट्रेंड वाला मेकअप मत करो दोस्तों। वो मेकअप करो जो आपको सूट करे, आपको रिलैक्स फील कराए। तो मैंने यहाँ पे नेल्स और लैशेस इसलिए करा लिए क्योंकि ये करवाने से मेकअप में ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। कम से कम में ही अगर आपने काजल लगा लिया, आईलाइनर लगा लिया, लिपस्टिक लगा ली, तो उसके बाद भी आप एकदम रेडी लगते हो, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आम जिंदगी में मुझे लगता है मैं अपने नेचुरल आई लैशेज से या नेचुरल जो भी चेहरे पे है उससे खुश हूँ। आई एम ब्लेस्ड आई फील। हम जब देखते हैं लोगों को हैंडीकैप्स के साथ और जब हम देखते हैं कि दुनिया में कितने लोग हैं जिनको बीमारियां हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान ने अगर हमें एबल बॉडी दी है, चलती फिरती बॉडी दी है, भगवान ने हमें सब कुछ ही दे दिया है लिटरली। मेरी सिस्टर की शादी जो थी वो फिक्स हो गई थी उस टाइम पे एंड हम लोग अयोध्या जा रहे थे। ये मशरूम जो मैंने आपको दिखाया ये मैंने खुद ग्रो किया था अपने ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। जो मेरा कंटेंट है वो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग्स देखने से हमारी एनर्जी नहीं बदलती है। हमें एक फुल ब्लोन चेंज लाना पड़ता है हमारे खाने में, हमारे पहनावे में, हमारी सोच में, हमारी ओवरऑल ज़िंदगी में, हमारी हेल्थ में। अगर हमारे अंदर बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग हैबिट्स हैं, तो हम एनर्जेटिकली असेंड नहीं कर सकते। इसीलिए हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी करनी पड़ती हैं, जैसे कि सुबह उठना जल्दी समय पे, या फिर जैसे मैंने बताया था पहले भी एक वीडियो में कि इनर वर्क के कुछ आवर्स होते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप डेली नहीं भी उठ सकते तो हफ्ते में 3-4 दिन फिक्स कर लीजिए। खाने का दोस्तों हमारे इनर वर्क पे इतना बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि स्वाद ही सबसे बड़ा एडिक्शन है। जो इंसान स्वाद के एडिक्शन से निकल जाता है, यानी कि सारी दुनिया आपसे यही बोलेगी कि हम जो भी करते हैं हम खाने के लिए करते हैं, इस पापी पेट को भरने के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं वो सही भी है क्योंकि हर किसी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन सेम नहीं होती है। जिनकी वाइब्रेशन जैसी होती है उसी तरीके का वो खाना खाते हैं। और मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ क्योंकि एक टाइम पे मेरी बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स थी खाने पीने को लेके और मेरी लाइफस्टाइल इतनी अच्छी नहीं थी। बाहर से बहुत अच्छी दिखती थी। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में यही होता है कि बाहर से बहुत चमक धमक होती है, बहुत कुछ होता है, ऐसा लगता है कि वाह ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये बहुत पार्टीज़ में जा रहा है या जा रही है, ये ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है या पहन रही है, इसकी फैंसी जॉब्स हैं, लेकिन अंदर से वो सच नहीं हो सकता। तो मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ और इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ अपने कंटेंट के थ्रू कि मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँ और मेरे पास सारे एविडेंसेस और प्रूफ्स होते हैं बैकअप करने के लिए। तो यहाँ पे हम सुबह सुबह अयोध्या के लिए निकल रहे हैं। हमारी जो ब्राइड है वो हुडी में ही आपको दिख रही है और बाकी सारे कज़न्स और भाई बंधु लोग हैं हमारे। हमने एक गाड़ी बुक करी थी, एक एसयूवी जिसमें काफ़ी सारा सामान था जो कि मतलब क्लॉथ मटेरियल जो शादी में यूज़ होता है वो था, और बाकी हमारी अपनी गाड़ियाँ थी जो भी हमारी पर्सनल कार्स थी। और हम सब एक पूरा का पूरा जत्था बना के निकले थे दिल्ली से। अर्ली मॉर्निंग सब तैयार हो गए। हल्की हल्की ठंड थी उस वक्त, लेकिन जैसे दिन का समय होता है तो आपको पता है धूप आने लगती है। और साथ में मेरे स्पेशली ख़ास तौर से आंटीज़ थी, लेडीज़ थी, क्योंकि मैंने चूज़ किया था उनके साथ बैठना। थोड़ा उनका एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हर किसी को मज़ा आता है। रोड पे जाना एक मेडिटेटिव प्रोसेस है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो लोग इंटरडिमेंशनली ट्रैवल करते हैं, हम जब साधना में चले जाते हैं, इनर वर्क करते हैं और मेटाफिज़िक्स को पढ़ने लगते हैं, डीप मेटाफिज़िक्स को, तो हम ट्रैवल ही कर रहे होते हैं। इसीलिए
पर्सनली मैंने लाइफ में बहुत ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने कभी भी कोई भी चीज़ प्लान आउट करके नहीं करी। वो स्पॉन्टेनियसली और बड़ी ऑर्गेनिकली होती रही। और अब पिछले कुछ सालों से मेरा ये प्रण सा बन गया है कि मैं कोई भी ट्रिप प्लान नहीं करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे जाना बहुत ज़रूरी है तो मैं जाती हूँ, क्योंकि बहुत बिज़ी लाइफस्टाइल है। और बस भगवान का बहुत शुक्रगुजारती हूँ कि इनर वर्क करने को मिल रहा है। ऐसी ज़िंदगी दे दी भगवान ने, ऐसी ज़िंदगी दे दी मास्टर्स ने, जिसमें कि हम वो कर पा रहे हैं जो कि सबसे बड़ा काम है, स्वाध्याय। और मैं आपको ऐसी सी कहानियाँ सुनाने वाली हूँ इस पूरी जर्नी के साथ साथ, जो हो सकता है आपको भी रियलाइज़ कराएंगे कि आप भी कितने लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो आप दोस्तों। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल भी स्वाध्याय नहीं करते, इनर वर्क नहीं करते, जो लोग कभी नाम नहीं जपते, कोई भक्ति से रिलेटेड, सच्ची भक्ति से रिलेटेड कुछ भी नहीं करते, वो लोग नर्क की यातनाओं को बुरी तरीके से सहते हैं। बहुत बुरा हाल होता है उनका दोस्तों, और ये सच है। अब कई लोग कह सकते हैं कि इसका पता तो वही लगा सकता है जो मर चुका हो, लेकिन जैसा मैंने आपको बोला कि इनर वर्क करते वक्त इंसान इतनी बार मरता है ना, उसकी ईगो इतनी बार मरती है, इतनी बार उसकी डेथ होती है जीते जी, कि उसको समझ में आ जाता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। इस वक्त की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, और इस बात का पता आपको भी चल रहा है, आप फील कर सकते हो। क्योंकि आपने वो समय भी देखा है जब आपके चारों तरफ सिर्फ नेगेटिव एनर्जी थी, और शायद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आप क्या बोलते हो, आप क्या चाहते हो, आपका क्या थॉट प्रोसेस है। हर कोई आपको गलत ही सोच रहा था। इस वक्त ऐसा नहीं है। अगर कुछ स्पेसिफिक लोग आपको हमेशा गलत ही सोचते हैं तो उनसे दूर रहना ही बेस्ट है। अपने मन की शांति के लिए बाउंड्री बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। अगर आपने कोशिश की है पहले कुछ लोगों को खुश रखने की, या कुछ लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहे, बट सामने वालों में चेंज ही नहीं आ रहा, वो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिब कर रहे हैं, नुक्स निकाल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि हो सकता है आप उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, या अभी भी हो। अगर आप इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, ये जो अटैचमेंट है ना, यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और हम गलत एनर्जी के साथ अटैच हो गए। हम ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना, क्षणभंगुर, इनके साथ अटैच हो जाते हैं, फिर इतना एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं। जो इंसान खुद गलतियों के पुतले हैं, जो बेचारे खुद पे वर्क कर रहे हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे बेटर हो गए, हम भी अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। इनर वर्क करने वाला इंसान तो अपने अंदर ही झांकता है। तो अंदर झांकने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं यार, कुछ लोगों से दूर रहना ही बेटर है क्योंकि उनकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म नहीं होने वाली है, वो आपको अपना पूरा एक बोझा सा दे देते हैं। जब आप ऐसे लोगों से हट जाते हो, आप चाहे उनको ब्लॉक कर दो या चाहे उनसे बात करना बंद कर दो, भाई आपको भी बहुत लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया, ब्लॉक किया, आपसे बात करनी बंद करी है, तो ठीक है, क्या फ़र्क पड़ गया, आपकी ज़िंदगी चलती रही। अब कई कई केसेस में ऐसा होता है कि हो सकता है आप उनको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर रहे। ये जो एक बाउंड्री क्रिएशन होती है ना, ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, और इसमें माफ़ करना, दूसरों को माफ़ करना और ख़ुद को माफ़ करने का भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि जब हम खुद को माफ़ करते हैं ये कह के कि यार तुम इस गलत सिचुएशन में चली गई या चले गए, इस कारण से तुम्हें माफ़ होना चाहिए खुद की नज़र में। जैसे कि अगर किसी के साथ बुरा व्यवहार होता है, बचपन में उसे बुली किया जाता है स्कूल में, या बैड कंपनी की वजह से बैड हैबिट्स लग जाती हैं, तो हम खुद को माफ़ करते हैं। लेकिन अब हमें दूसरों को भी माफ़ करना है, और उन लोगों को ख़ास तौर से माफ़ करना जो हमें हर्ट करते हैं। लेकिन माफ़ करने का मतलब ये नहीं कि आपको उनके सामने जाके उन्हें ही माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो आपको माफ़ करना है अपने मन के अंदर। जो भी इंसान है जिसके प्रति भी आपकी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव फीलिंग है, उसको मनी मन फॉरगिव कर दो, प्यार से फॉरगिव कर दो। हो सके तो उसके लिए प्रेयर कर दो, एक मंगल मैत्री कर दो कि ओके, इसका भला हो, इस व्यक्ति का भला हो। और ये कितना मुश्किल है, सोचो, जिसने आपको हर्ट किया है, आपको दुख दिया है, उसके लिए बोलना कि भगवान इसका भला होए, आई फॉरगिव दिस पर्सन, इसका भला होए। और साथ में आई एम सॉरी बोलना। जब मैंने अपने मास्टर के ये वर्ड सुने थे ना एक डिस्कोर्स में, तो पहले तो मुझसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मैं बहुत अपसेट हो गई थी कुछ पलों के लिए। मैंने सोचा जिन्होंने मुझे हर्ट किया है, और वो कुछ भी हो सकता है, क्या पता किसी ने आपको मोलेस्ट किया हो, क्या पता आपको किसी ने फिजिकली अब्यूज़ किया हो, क्या पता किसी ने आपको बीच मझधार में छोड़ दिया हो, किसी ने आपके पैसे ना रिटर्न किया, कुछ भी हो सकता है, बुरे से बुरा। उनको ये कहना कि आई एम सॉरी दैट यू हर्ट मी,
मतलब आपने मुझे हर्ट किया एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। और मन ही मन बोलना, उसको जाके भी नहीं बोलना, मन ही मन बोलने में भी हमें दिक्कत आती है। लेकिन जब ये दिक्कत ख़त्म हो जाती है, ये एक कोई कहे ना मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो फिर तो वो माफ़ कर ही क्यों रहा है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं आई, तो वो सही नहीं होगी बात। तो जिनके प्रति आपको दिक्कत आ रही है उनके लिए आप करिए। एवरीडे एक लिस्ट बना लो, ऐसे लोग जो आपको मेमोरी में याद आए कि यार इस इंसान ने मुझे हर्ट किया था, 5 लोगों का नाम ले लो और उनको मन ही मन आप माफ़ करते रहो और बोलते रहो आई एम सॉरी कि आपने मुझे हर्ट किया। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा ना, लेकिन ऐसा ही बोलना होता है और ऐसा फील करना होता है। और ट्रस्ट में जब आप ये फील करते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा पावर मिल जाती है, इतनी इंटरेस्टिंग पावर कि आप सोच भी नहीं सकते। अब देखिए वीडियो में हम अयोध्या जी पहुंच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था उस वक्त, क्योंकि पूरे रास्ते भर की थकान मुझे फील हो रही थी। अयोध्या जाते की कुछ चीज़ें तो अनुभूति से ही आपको फील होने लगती है कि जैसे वहाँ पे बहुत हाई वाइब्रेशन है, वहाँ की वाइब्रेशन थोड़ी डिफरेंट है। और यहाँ पे देखिए हमने गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोकी और सबसे पहले हमने इन महान बंदर जी को देखा। और इन बंदर जी को देख के मुझे इतनी खुशी मिल रही थी, पता नहीं क्यों। वहाँ पे एनिमल्स बहुत हैं, स्ट्रीट डॉग्स बहुत हैं, मंकीज़ बहुत हैं, काउस बहुत दिखेंगी और कोई उन्हें डिस्टर्ब नहीं करता। वहाँ पे मुझे तो सब ठीक ठाक ही लग रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई एनजीओ होना चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स की केयर करे, क्योंकि 1-2 मंकीज़ मुझे बहुत बीमार लग रहे थे, पर उस वक्त मुझे समझ नहीं आया इनके लिए क्या किया जाए। वो भाग गए थे, हवा में उड़ रहे थे और मेरा मंकीज़ के साथ इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब अच्छा एज एन मुझे नहीं पता क्या करना है उनके लिए। तो देखिए इतनी रात हो रही है फिर भी स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं, लोग घूम रहे हैं, बिल्कुल रात का समय है ये। तो एक फीलिंग ऑफ प्रोटेक्शन थी वहाँ पे और एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर था। और हर जगह कंस्ट्रक्शन, हर जगह टूटे हुए मकान या बनते हुए मकान या सड़कों पे कंस्ट्रक्शन, और बड़ा ही हैरान करने वाला नज़ारा था। और इतना अमेजिंग फील होने लग गया जैसे जैसे हम डीप अयोध्या में जाते गए। अयोध्या में नॉन वेजिटेरियन फूड बैंड है, वहाँ पे आप नहीं खा सकते बिल्कुल भी। और इवन जहाँ पे हम रुके थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे भी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सेक्शन बिल्कुल अलग थे, एक दूसरे से दूर थे, उनके किचन्स भी सेपरेट थे। क्योंकि वन ऑफ द लेडीज़ जो हमारे साथ थी उन्होंने ये चीज़ चेक करी थी, वो वेजिटेरियन खाने को लेके बहुत स्पेसिफिक थी। अयोध्या के अंदर तो चलो बैन है, लेकिन आप सोचो इवन आसपास के इलाकों में भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे देखिए ट्रेन ओपन खड़ी है क्योंकि वही कंस्ट्रक्शन का माहौल था। इतना ब्यूटीफुल लग रहा था ये स्टेशन भी रात के समय में, और इतनी चहल पहल है। और अब हम अपने गेस्ट हाउस की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये रास्ता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। इस वक्त हमारा जो गेस्ट हाउस था वो स्टेशन के भी पास था, वो राम जन्मभूमि के भी पास था, हमने सोच समझ के किया था। और जो गेस्ट हाउस था उसमें भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, ये कंस्ट्रक्शन लिटरली हर जगह चल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें क्या बुरा मानना, ये तो अच्छा ही हो रहा है जो भी हो रहा है। तो फाइनली हम वहाँ पे पहुँच गए और इतनी लंबी जर्नी हुई थी, लेकिन वो जर्नी ऐसे हंसते खेलते बातें करते रेडियो पे गाने सुनते, मतलब सुबह से स्टार्ट की थी, रात हो गई, देखो यहाँ पे आधी रात ही हो गई थी ऑलमोस्ट। इतनी लंबी जर्नी होगी हमने सोचा नहीं था। लेकिन हमारे जो भैया थे उनकी गाड़ी में स्पीड कैपिंग हो रखी थी, और एंट्री करते की जब मैंने सामने ये राम दरबार की फ़ोटो देखी, मेरा दिल इतना खुश हुआ, इतना पीस फील हुआ, मुझे ऐसा लगा सचमुच में राम दरबार ही पहुँच गए हैं। साइड बाय साइड जो भी शादी की चीज़ें होती है उसकी तैयारी हो रही है। आप देख सकते हो कि पीछे वो मेहंदी का सेटअप लगा हुआ है येलो कलर का, और कज़न्स मिलने लगे सारे। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी हो रही थी सबसे मिलके। मैं साइड बाय साइड व्लॉग भी कर रही थी, तो सब मेरे व्लॉग में पार्टिसिपेट भी कर रहे थे, सबसे मिल भी रहे थे। तो इमोशनल मोमेंट्स थे और अच्छे मोमेंट्स थे। हम लोगों ने अकेले बाद में बहुत टाइम भी स्पेंड किया था, क्योंकि वो तो एक नेचुरल सा हो ही जाता है। लेकिन सबसे पहले मुझे अपना सामान रखना था, कमरे में एंट्री करनी थी। बहुत से ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम व्लॉग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उस टाइम पे आप पर्सनल चीज़ें कर रहे होते हो। तो जितना कर सकी उतना ही कर रही थी। मुझे मज़ा भी आता है ऐसे वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करना, चीज़ों को शेयर करना। और ये ट्रेंच कोट जो मैंने पहना हुआ है, ये सोचो मैंने इतने सस्ते में लिया था और ये इतना पसंद आया मुझे, इसकी फिटिंग, इसकी वार्मथ, सब कुछ। फाइनली मुझे मेरा कमरा दिखाया गया जो बहुत ही ह्यूज साइज़ का था, और इसे सिर्फ 3 लोगों ने शेयर किया है। मैं और मेरी 2 कज़न्स आए थे, उन्होंने, हमने बहुत मस्ती करी।
सिंपल सेटअप था लेकिन अच्छा सेटअप था, मतलब चिल्ड आउट सेटअप था बहुत ज़्यादा। और हमारा तो वैसे भी सारा ध्यान इसी चीज़ पे था कि भैया शादी का माहौल है, तो ऐसे में कौन ही इतना देखता है कौन सी चीज़ लग्जूरियस है नहीं है, बिकॉज इतना कुछ करना होता है। और श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातें डिस्कस करना चाहती हूँ मैं, आई होप मैं कर पाऊँ। शुरुआत तो हर किसी की ट्विन फ्लेम असेंशन जर्नी में रोमांस के थ्रू ही होती है, और हर इंसान आता है यहाँ पे अपना टूटा दिल जोड़ने, वो चाहे फिर किसी भी एज ग्रुप में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हर एज ग्रुप के लोगों के साथ रीडिंग्स करी हैं, मैंने हर एज ग्रुप के लोगों के साथ थेरेपीज़ करी हैं, टीनेजर्स से लेके 60s 70s तक भी। और हर इंसान को हक भी है प्यार को समझने का, प्यार में पीएचडी करने का सबको राइट है, ये किसी स्कूल और कॉलेज से नहीं हो सकती। तो जब हम कार्डिनल ट्विन फ्लेम्स के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं उनके रिश्तों को, जो कि शिव पार्वती हैं, सीता राम है और राधा कृष्ण है, तो हमको अनकंडीशनल लव धीरे धीरे ऐसे हमारे डीएनए में आने लग जाता है, हमारे शरीर में आने लग जाता है, हमारे आत्मा में, हमारे मन में समाने लग जाता है। और हमारी जो ऊर्जा होती है वो हमारे इनर वर्क से ही जुड़ी होती है। जैसे कि इनर शब्द ही है जिसका मतलब है अंदर, इनर, इनसाइड, आपके इनसाइड। तो जब आप इनर वर्क करते हो तो आप वो जो प्यार बाहर ढूंढ रहे हो दुनिया में, उसको आप अपने अंदर ढूंढते हो। एक कस्तूरी मृग का बड़ा बुरा हाल होता है, क्योंकि वो अपने अंदर आने वाली उस महक को, उस खुशबू को पूरे जंगल में ढूंढता है। ढूंढते ढूंढते कई बार कस्तूरी मृग, हिरन जंगल से बाहर पहुंच जाता है और शिकारी उसे मार देते हैं। लेकिन हम पे इतनी कृपा है, हमारे पे इतनी ग्रेस है मास्टर्स की, कि हम जंगल से बाहर नहीं भागे, अभी हम जंगल के अंदर ही भटक रहे हैं। काले घने जंगल में भटकते भटकते सडनली हमने किसी का हाथ पकड़ लिया, हमने खुद स्वयं श्री राम का हाथ पकड़ लिया, या कह सकते हो कि उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया, मास्टर्स ने हमारा हाथ पकड़ लिया और हमें बड़ी इंटरेस्टिंगली मेटाफिज़िक्स की पढ़ाई करानी शुरू कर दी। अब मैं आपको बता रही हूँ, आप मॉडर्न वर्ल्ड में पैदा हुए हो, ठीक है, आप बचपन से अंग्रेज़ी स्कूलों में गए हो, आप में से काफ़ी सारे लोग, या फिर आप कह सकते हो कम से कम इतनी बेसिक तो आपने देखी है फिल्मों के थ्रू या सीरियल्स के थ्रू, कि आप भी उसी पहनावे में रहते हो जो कि एक अंग्रेज़ी पहनावा है। वेस्टर्न हम नहीं कह सकते टोटली, बिकॉज वेस्टर्न में और ब्रिटिश में समानता नहीं है। ब्रिटिश अलग हैं, अमेरिकन्स अलग हैं, ऑस्ट्रेलियंस अलग हैं, सबका जीवन अलग अलग है। तो हम इन लोगों के द्वारा प्रोग्राम किए गए थे किसी ज़माने में, क्योंकि इन्हें हमारी स्लेवरी चाहिए थी, ये चाहते थे हम इनके अंदर रहें, इनके अधीन रहें। और इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी, किस तरीके से हम प्रोग्राम हो जाते हैं और हम प्यार के गलत रूप को सही रूप समझते हैं और बहुत ज़्यादा दुख उठाते हैं। दोस्तों, इस प्रोग्रामिंग को डीप्रोग्राम करना है और इसी प्रोग्रामिंग से निकलना है बाहर, तभी आप ट्विन फ्लेम यूनियन में जा सकते हो, तभी आपको असली मतलब पता चलेगा ट्विन फ्लेम एनर्जी का। ट्विन फ्लेम एनर्जी बहुत पावरफुल एनर्जी है, ये हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपका इसमें इतना इंटरेस्ट है, जेन्युइन इंटरेस्ट है, फेक इंटरेस्ट नहीं है, टाइम पास वाला इंटरेस्ट नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए, इतना सुन रहे हो, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रहा होगा, थोड़ा बहुत ही सही। अगर है और राम नाम में इंटरेस्ट है, सिमरन में इंटरेस्ट है, भक्ति के मार्ग में भी इंटरेस्ट है, इन सारी चीज़ों में अगर इंटरेस्ट है, तो फिर आप ये खुद सोचिए कि आप एकदम सही जगह पे हो इस वक्त। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि आप यहाँ हो। ये देखिए, मेरा भी सोने का समय हो गया था उस वक्त, सोते सोते मैंने कहा चलो गुड नाइट भी बोल देते हैं, ताकि अगले दिन फ्रेश स्टार्ट करें। चैनल पे आने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे कंटेंट को पेट्रियन पे सपोर्ट कर सकते हैं और आप पर्सनल सेशंस भी ले सकते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आपको मुझे ईमेल करना पड़ेगा मेरी डिटेल्स के लिए। अगर आप विदेश से हैं तो पेपैल लिंक दे रखा है, उसी से आप बुकिंग कर सकते हैं सेशंस की। आपके अगर कोई सवाल हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में लिखिए, मैं उन्हें व्लॉग में शामिल करूँगी अगर वो पूरी कम्युनिटी को हेल्प करेंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। वन लव, पीस आउट एंड जय श्री राम। बाय, गुड नाइट। नानी क्यों फैन चला तो